यह कहानी शुरू होती है एक जर्मन फिल्म निर्माता वर्नर हर्जोग से। अपने करियर में काफी फिल्में बनाने के बाद सन 2007 में वे अपने टीम को लेकर दुनिया के छोर अंटार्कटिका पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंच जाते हैं। यह कहानी होती है एक पेंगुइन की जो अपने समुदाय में भटका सा नजर आता है। वर्नर हर्जोग इस शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा सीख पाते हैं जिसकी वजह से वे इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखते हैं एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की एक छोर पे एक अनुभव। वर्नर हर्जोग बताते हैं पेंगुइन्स का एक झुंड खाने की तलाश में इस बर्फीली सतह के एक किनारे पर समुद्र की ओर बढ़ रहा है। पेंगुइन्स अक्सर मछलियां व समुद्री कीड़ों का भोजन करती हैं, इसलिए वे समुद्र की ओर जाते हैं, परंतु समुद्र में काफी शिकारियों के चलते वे अपनी सुरक्षा के लिए फिर सतह पर आ जाते हैं और झुंड में बर्फीली अंटार्कटिका में रहते हैं। वर्नर हर्जोग की नजर जाती है झुंड के बीच एक ऐसे पेंगुइन पर जो न तो जाता है भोजन की तलाश में समुद्र किनारे पर, न ही बस कॉलोनी की ओर जाता है, बल्कि वे पाते हैं वह उन पहाड़ों को देख रहा है जो उससे 70 किलोमीटर दूर हैं, जहां न तो भोजन पानी है न ही सुरक्षा। कुछ देर बाद वे पाते हैं कि वह उन पहाड़ों की ओर चलने लगता है। वह कुछ दूर जाकर वापस एक बार मुड़कर देखता है अपने दोस्तों को और फिर उन पहाड़ों की सफर पर चला जाता है जिसे वर्नर हर्जोग बताते हैं डेथ मार्च। इसी बीच हर्जोग को एक ख्याल आता है कि यदि वे इस पेंगुइन को दोबारा उसके झुंड में रख दें तो क्या पता इससे वे उस पेंगुइन की जान बचा सकते हैं। पर पेंगुइन इंसानों को नजरअंदाज कर एक किनारे होकर अपने इस सफर में आगे बढ़ने लगता है। और हर्जोग बताते हैं यदि वे उस पेंगुइन को वापस रख भी देते हैं तो भी वह कुछ समय बाद फिर इन पहाड़ों की ओर चलने लगेगा। डॉक्टर एनले, जो कि अंटार्कटिका और इन समुद्री जीवों पे रिसर्च कर चुके हैं, वे बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है कि कोई पेंगुइन अपने ग्रुप से भटककर एक नया रास्ता बनाता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। पेंगुइन भी एक सोशल एनिमल है। आज 15 सालों से अधिक समय गुजर जाने के बाद उस पेंगुइन की वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सभी लोग उसे अपने नजरिए से कर रहे हैं। कई लोग उसे विद्रोही बताकर मोटिवेशन बता रहे हैं। मानव से छोटा होकर भी उसने अपने झुंड से अलग एक रास्ता बनाने की सोची। इस तरह हम इंसान भी झुंड में सिर्फ खाने और रहने के पीछे भाग रहे हैं और वह पेंगुइन हमें एक नई राह बनाने को कहता है। और कुछ लोग उसे नाहिलिस्ट कह रहे हैं जो कि जीने का कोई अर्थ नहीं देता, और कुछ लोग उसे उदास और झुंड के प्रति रुचि हो चुका हुआ पेंगुइन मानते हैं, और कुछ लोगों के अनुसार उसकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति बता रहे हैं। परंतु डॉक्टर एनली की माने तो हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिस्टिक एरर या फिर साइकोलॉजिकल चेंज, या इस रहन सहन में कोई अर्थ का न देखना हो, या फिर शायद उन पहाड़ों पर उसे अपना जीवन दिखाई दे रहा हो। उस पेंगुइन के ऐसा करने के पीछे का राज भी उस पेंगुइन के साथ ही रह जाता है और हमारे पास रह जाता है बस यह डॉक्यूमेंट्री। इसे लोग आज अपने अपने जीवन अपने नजरिए से उसे देख रहे हैं। तो हम क्या सीख लें उस पेंगुइन से? क्या हम भी एक ऐसे सफर पर चले जाएं जो इस समाज से अलग हो, अनसेफ हो, या उसे दिमागी एरर बताकर अपने कामों में फिर से लग जाएं? पर मैं जहाँ से इसको देखता हूँ कि पेंगुइन हमें सिखा गया है कि समाज से अलग भी एक रास्ता बनाया जा सकता है और हम अपने ब्रेन का यूज करके इसे सेफ भी बना सकते हैं, और एक ऐसा सफर शुरू किया जा सकता है जहाँ जीवन भी है और समाज की वो पुरानी बंदिशें भी नहीं हो। हम एक ऐसा जीवन भी चुन सकते हैं जहाँ आजादी भी हो अपने तरीके से जीने की, और वो जिद भी ना हो दूसरे की बात न मानने की। हम पूरी तरीके से जिएं, नाचें, गाएं और दूसरों की बातों को भी सुने और समझें। अगर वो बातें भी सही हैं तो उनको भी जानें। इसी तरह से हम भी उस पेंगुइन की तरह एक नई राह बना पाएंगे अपने लिए, और इग्नोरेंस से भी बच पाएंगे जो कि पेंगुइन को मार देती है। हम जिएंगे, एक नई राह बनाएंगे, पर अपनी समझ के साथ।